Hello friends, my name is Dr. इम्तियाज। आई एम स्पेशलिस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर। आज हम बात करेंगे चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन पर। आज की जो टॉपिक है उसमें नंबर 1 पे हम देखेंगे में साइकोलॉजी, बच्चे की किस तरफ डेवलपमेंट होती है, किस तरफ उसमें चेंजिंग आती है, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें तो बच्चे के स्कूल एज में साइकोलॉजी जो है क्यों इम्पोर्टेंट होती है, क्या ऑब्जर्वेशन हमें करनी होती है और उसके क्या बेनिफिट होते हैं। और उसके बाद हम वो करेंगे वाइज इम्पोर्टेंट होती है बच्चे की हेल्थ एजुकेशन, क्यों जो चिल्ड्रेन है उनकी देखना क्यों ज़रूरी होती हैं। और उसके बाद करेंगे बच्चे की बैलेंस डाइट के बारे क्यों इम्पोर्टेंट है। अब इस पे हमारा कंप्लीट पे जो है आज हम इसकी डिटेल में बात करें। अब हम पहले बात करेंगे बच्चे की एज के वाइज से। अब हम देखिए जैसे 0 से 18 साल में इसकी साइकोलॉजी बच्चे की क्या होती है। अब इस साइकोलॉजी एज में जो बच्चे जो होते हैं ये किसी पे ट्रस्ट करते हैं, किसी पे नहीं करते। 18 से जो महीने तक 0 से 18 महीने जो बच्चे होते हैं किसी पे ट्रस्ट करते हैं, किसी पे ट्रस्ट नहीं है। जैसे आपने घर में देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं किसी के पास जाते हैं, किसी पे नहीं है। जिस पे ट्रस्ट करते हैं उसके पास जाते हैं और जिस पे ट्रस्ट नहीं करते उस पे पास नहीं जाते। उसके बाद दूसरी एज आते हैं, ये उसकी साइकोलॉजी बात कर रहा हूँ आपको। दूसरा 18 महीने से 3 साल वाले बच्चे, ये 18 से 3 साल वाले जो बच्चे होते हैं इन्हें ज़्यादातर हम स्कूल में आ जाते हैं ये बच्चे। और इसके लिए हमें स्पेशल बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो साइकोलॉजी 2 चीज़ें आती हैं बच्चे में। एक तो ये उनको शेम आता है, जो थोड़ा शर्म फील में करते हैं, और डाउट होता है। उनको 2 चीज़ें क्लियर होती हैं 18 से 4 से। इसीलिए जब स्कूल में बच्चे जाएँ तो उनके लिए स्पेशल टीचरों को इस पर ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। इस एज में उनको पता होना चाहिए, इस एज में बच्चों को ये 2 चीज़ें ज़्यादा वो होती हैं, तो उसके लिए इस तरफ का माहौल दिया जाए जिसमें बच्चे को उसमें डाउट भी क्लियर हो जाए और शेम जो जिसको आता है वो चीज़ें का कलर हो जाए उसमें। इसीलिए ये 18 के 3 साल वाले बच्चे इसके लिए इम्पोर्टेंट जो है, जो टीचर का सबसे ज़्यादा इसमें रोल होता है। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उसमें उनके बारे में पता होना चाहिए इस एज में बच्चों की ये चीज़ आती है। और उसके बाद आता है 3 से 5 साल वाले बच्चे। इनिशियल जो होते हैं ये बच्चे जो होते हैं इस एज में जो है हमेशा कोई ना कोई गलती करते हैं, कोई भी काम करते हैं, बड़ा काम शौक से करते हैं लेकिन इसमें कोई ना कोई गलती है। जैसे आप बच्चा देखा होगा जब शूज पहनता है तो कभी उल्टा सीधा पहन लेते हैं, लेकिन हर काम करने के लिए इनको बहुत होते हैं, लेकिन जो भी काम करते हैं उसमें गलती होती है। लेकिन इसका आपको पता होना चाहिए इस एज में बच्चों का ये होता है कि इसीलिए बच्चे को कभी भी डांट डपट नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आता है 5 से 13 साल। ये बच्चों की जो एज होती है ये स्किल पॉइंट बहुत सीखने की और इनमें होती है। और इन्होंने जो भी काम अगर एक बार बच्चे ने कर लिया तो उसको उसको में माइंड में इतना चीज़ बैठे तो कोई भी काम है मैं आराम से कर सकता हूँ। अगर एक काम में अगर कोई वो सक्सेस नहीं होता तो दूसरे काम करने में उसको मसला होता है। वो उसमें उसके मेमोरी में वो चीज़ नहीं बैठती तो उसको बोलते हैं मेरे से नहीं होगा या क्या, वो उसमें कवरिंग होती है। तो इसमें साइकोलॉजी वो चीज़ होती है बच्चे में हर चीज़ में। बच्चे को कभी भी डांट नहीं करनी चाहिए, बच्चे के जो है उसकी हिम्मत करनी चाहिए क्योंकि बच्चे की जो एज में होता है उनकी ग्रोथिंग होती है, उनमें होता है। अगर जिस तरह बच्चे को कुछ बोल देता है तो उससे बच्चे में अफेक्टेड होता है। उसके बाद आता है हम 13 से 21 साल वाले बच्चे को। ये जो बच्चे की होती है एज ये बहुत बच्चे के लिए जो उसके माइंड में होती है उसमें कंफ्यूज होने का मतलब क्या होता है कि ये खुद को जो है एडल्ट समझता है और इसको ये होता है कि इसको महल्ले में घर में इसको वो इज्जत मिलनी चाहिए, वो चीज़ करी जो इसको अब आप बड़ा हो गया है घर में इसकी नफ्सियात जो है वो चेंज हो जाती है, इसलिए वो बच्चा ज़्यादातर कमज़ोर होता है। तो इसीलिए ये आता है ये स्टेज जो है आप इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए। जब स्कूल में बच्चे इस तरह के बच्चे स्कूल जब पढ़ते हैं तो आपको हर टीचर को मालूम होना चाहिए कि इस एज में बच्चे की नफ्सियात क्या है और आगे जाके उन्हें क्या क्या बेनिफिट आ सकते हैं। और हम आगे डिटेल में बात अभी हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑब्जर्वेशन बच्चों के लिए किस तरह ज़रूरी होते हैं और क्या बेनिफिट मिलते हैं। नंबर 1 पे आते हैं हम बिहेवियर पे। अब बिहेवियर में आप देखिए जब स्कूल में बच्चा आता है तो बच्चे का अब जब आप फर्स्ट टाइम जब स्कूल आता है तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल जो आता है पहले आता है टीचर का रोल आता है। बच्चे टीचर का को पता होना चाहिए आज बच्चे का जो बिहेवियर देखने से उसको पता चल जाएगा तो आज बच्चा अनहैप्पी है हैप्पी है नहीं है, क्योंकि वो डेली में रूटीन में आता है। उसको ऑब्जर्व करना उनको बिहेवियर में उसको अगर बच्चे के साथ उसका बिहेवियर में उसका जो चीज़ आ रही है तो उसको ज़रूर उसको मसले को उससे वो पता चल जाएगा तो बच्चे का आज नहीं करते। और दूसरा जब बच्चा घर पे आता है तो वो उसके बच्चे से बिहेवियर से वो घर वालों को पता चलता है कि आज बच्चे के साथ क्या हुआ है क्या नहीं, क्योंकि डेली एक रूटीन में बच्चा जो आता है वो हैप्पी कुछ अगर कभी उसका बिहेवियर एग्री हो तो उस दौरान में घर वालों को पता चलता है कि आज कुछ है। इसीलिए ये ज़रूरी होता है साइकोलॉजी
बच्चा इंडिकेट करता है वो चीज़ें में आते हैं। उसके बाद दूसरा आता है राइटिंग के बाद में। राइटिंग में क्या होता है कि राइटिंग में अब जिस तरफ बच्चों को जो होते हैं आप उसमें मुख्तलिफ देखे जाते हैं। साइकोलॉजी तरफ है उनको राइटिंग में मुख्तलिफ गेम की तरफ से उनको पेंटिंग के हिसाब से उनको चीज़ें दी जाती है जिससे साइकोलॉजी तौर पे वो लिखता है, जिससे ऑब्जर्व किया जाता है बच्चे के क्या माइंड में है, इस तरफ बच्चा लाइक करता है। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है। और तीसरा आता है लर्निंग। लर्निंग में या जिस तरह वो बच्चों को गेम में दी जाती है, मुख्तलिफ बहुत ऐसे स्कूलों में होता है कि बच्चों को मुख्तलिफ गेम दी जाती है, गेम के ज़रिए देखा जाता है कि बच्चा किस तरफ किस गेम को, मिसाल के लिए जिस तरफ आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे बच्चे के कोई फुटबॉल दे दो, किसी को क्रिकेट दे दो, किसी को मुख्तलिफ हॉकी दे दो, अब ऑब्जर्व किया जाएगा तो बच्चा कौन सी गेम पसंद करता है, अब जो जिसको लाइक करेगा उसको लाइक करे। इस तरीके से साइकोलॉजी तौर पर उनके मुख्तलिफ गेम के दे के प्रोग्राम करके उसमें बच्चे की साइकोलॉजी देखिए, इस तरफ लर्निंग में पता चलता है। उसके बाद आता है, हम बात करेंगे लिसनिंग पे। लिसनिंग पे बात कर रहे हैं, लिसनिंग क्यों ज़रूरी होता है अपना, जब जब स्कूल में बच्चे तो उसमें स्पेशल टीचर और पेरेंट्स का दोनों का सबसे ज़्यादा रोल होता है। क्योंकि बच्चों में अक्सर बच्चों में ये सब चीज़ भी आ जाती है कि बच्चे में सुनने में प्रॉब्लम आता है, जो बच्चा सुनने में प्रॉब्लम आ गया तो उसमें ऑब्जर्व करेंगे, वो चेक करेंगे, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो उसे स्टार्टिंग में ही उस बच्चे का मसला हल जाएगा। इस तरफ माँ बाप का भी राइट से इसको ऑब्जर्व करना ज़रूरी है बच्चे का लिसनिंग। इस तरीके से दूसरा आता है रीडिंग का। रीडिंग में भी वही चीज़, दोनों चीज़ें आती हैं। रीडिंग में बच्चे का आई का, अक्सर बच्चों को आई का प्रॉब्लम होता है देखने में, जो है वो कंफ्यूज रहते हैं, वो नहीं पढ़ सकते क्योंकि बच्चों का माइंड इतना नहीं होता मैच्योर कि उनको ये पता चल जाए कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वो इनिशियल उनको ये पता नहीं सुनने का या देखने को वो चीज़ नहीं होती। इसीलिए टीचर और स्पेशल पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा रोल आता है कि उन्होंने उनको ऑब्जर्व किया जाए। बच्चे में अगर कोई होता है, अगर रीडिंग करने में कोई मसला होता है तो उसको इनिशियल डॉक्टर से चेक करवा के उनका ये मसला हल जाता है। ये साइकोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें पता चल जाएगा बच्चे में कोई चीज़ है या नहीं। हाँ, अगले हम टॉपिक करेंगे, इसमें स्पेशल बात करेंगे, इसमें वो कौन सी जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चे को स्कूल पसंद नहीं करता। इसमें बहुत चीज़ें आ सकती हैं, जिसमें सबसे पहले हम बिहेवियर की बात करेंगे। बिहेवियर में आता है, देखिए जब स्कूल में बच्चा जब जाता है स्कूल में फिर स्कूल के जो शागिर्द रहते हैं उनका बिहेवियर अच्छा ना होने की वजह से बच्चा स्कूल पसंद नहीं करता। उसमें दूसरा स्पेशल बिहेवियर आप कह जाते हैं टीचर का आ जाता है। टीचर का जो है वो टीचर का बिहेवियर इस तरफ होता है जिससे बच्चा उसको पसंद है, क्योंकि कुछ बच्चे टीचर होते हैं जो डांट पे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई सेंसिटिव होते हैं तो वो बच्चे होते हैं, और उस बच्चे को प्यार मोहब्बत से जिस तरफ पढ़ाया जाए तो सबसे बेस्ट होता है। और बच्चे को जिस तरफ डांट से किया जाता है तो उससे बच्चे का अनलाइक करते हैं। कुछ में आपने अक्सर स्कूल में देखा होता है, कुछ टीचर होते हैं कि बच्चों के जो है वो फेवरेट होते हैं, कुछ नहीं होते। क्यों नहीं होते कि उनको साइकोलॉजी तौर पे उनको फेवरेट होते हैं, उनको बिहेवियर जो होता है टीचर का वो बच्चों को पसंद है, जिसकी वजह से भी स्कूल नहीं होता। उसके बाद दूसरी बात करेंगे हम लैंग्वेज के बाद। लैंग्वेज क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे के घर में एक लैंग्वेज होती है, स्कूल में दूसरी लैंग्वेज होती है महल्ले के हिसाब से। इसीलिए बच्चों का लैंग्वेज पे, ऐसे बच्चे जिनके लैंग्वेज चेंज हो करने का, तो उसी दौरान में ज़्यादा टीचर और पेरेंट्स का ज़्यादा फोकस होना चाहिए। कहीं लैंग्वेज की वजह से बच्चे का पढ़ाई का अफेक्टेड तो नहीं हो रहा, इसलिए ये भी एक इंडिकेट करता है कि लैंग्वेज पे वाले बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसके लैंग्वेज पसंद ना होने की वजह से भी बच्चा अनलाइक करता है स्कूल की पढ़ाई स्टडी को। उसके बाद आते हैं हम अपना लिसनिंग पे। लिसनिंग पे वही चीज़ होती है, अब देखिए बच्चा अगर वो लिसनिंग में अगर समझ में नहीं आएगा तो वो हमेशा पीछे रहेगा, और बच्चे सेंसिटिव होते हैं इसलिए पढ़ने में वो पीछे रहेगा, वो फिर अनलाइक करेगा। इस तरीके रीडिंग वाला बच्चा, इसका आई का अगर देखने में कोई प्रॉब्लम होता है उसके तो उसको भी, उस बच्चे को भी वो पढ़ने में पीछे जाएगा और फिर वो इसको हाईलाइट करे। इसलिए दोनों को ये ऑब्जर्व करना ज़रूरी होता है, सबसे बड़े टीचर का, उसके बाद पेरेंट्स का, दोनों का राइट से सबको ऑब्जर्व करना ये ज़रूरी होता है। उसके बाद हम आते हैं इन्वायरमेंट पे बात करते हैं। स्कूल इन्वायरमेंट भी जो है बड़ा बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जिसके लिए पढ़ाई के लिए अब कोशिश किया जाए तो स्कूल करीब होना चाहिए, और स्कूल के ऐसा स्टेटस होना चाहिए जिससे आपका घर के लेवल के हिसाब से हो। बार बार स्कूलों का लेवल जो हाई फाई होता है, घर का लेवल कम होता है, जिससे भी बच्चे को अफेक्टेड होता है, क्योंकि उसमें और घर के में होता है। कुछ बच्चों का इस तरफ होता है स्टेटस जो घर का अच्छा होता है, स्कूल का कम होता है, जिससे भी बच्चे को अफेक्टेड होता है। दूसरा स्कूल को वो है जो स्कूल आप जिस तरफ बच्चे का दूर डिस्टेंस में होता है तो उसका टाइमिंग का बड़ा असर पड़ता है, वो चीज़ होना चाहिए। और दूसरा इसमें स्पेशल टीचर और जितने
दोनों का रोल बड़ा इसमें स्कूल होता है। जिस तरफ स्कूल का बिहेवियर, एनवायरनमेंट और बच्चों को जिस तरफ उनको जो है जो बच्चे में जो पढ़ाई का जो एजुकेशन का होता है उसमें, और सबसे बड़ा स्कूल में ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए स्कूल में, क्योंकि बच्चों की लाइफ में जो छोटे बच्चे होते हैं सबसे ज़्यादा अगर उनकी फेवरेट कोई चीज़ होती है तो वो गेम होती है। और गेम जिस स्कूल में ना हो उस बच्चे को भी अनलाइक करते हैं, क्योंकि जिस स्कूल में वो पढ़े हैं तो उसमें गेम थी, उसमें नहीं, तो बहुत चीज़ें होती स्कूल में जो उनको स्कूल में ऑब्जर्व करना ज़रूरी होते हैं। उसकी वजह से भी बच्चा अनलाइक करता है स्कूल की। ये चीज़ें के साथ ये हो सकती हैं जिसकी वजह से ज़्यादा बच्चों को पढ़ने में अपडेटेड होते हैं। अच्छा, अभी हम बात करेंगे वाई इम्पोर्टेंट बैलेंस डाइट इन बच्चे के लिए बैलेंस डाइट क्यों ज़रूरी होती है। क्योंकि बच्चे की सबसे ज़्यादा इसलिए ज़रूरत होती है कि बढ़ते ग्रोथ एज होती है और ग्रोथ में डेवलपमेंट होती है। बच्चे के एज वाइज उसको बढ़ाना होता है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो है डाइट। अब उस डाइट में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। अब चलो कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट के हमें क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं उसको हम कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो हमारे को सबसे ज़्यादा जो उसको कार्बोहाइड्रेट क्या मिलती है, उसको एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज होता है, उसके बाद एनर्जी मिलती है जिसको बच्चे के लिए उसमें होता है। और दूसरा आता है अपना फैट। फैट जो है ये मेन सोर्स जो है अपना एनर्जी का सोर्स है। जब वो बंदा जो एक्स्ट्रा जो खाना खाते हैं उस खाने में अगर एक्स्ट्रा कैलोरीज बच जाती है तो वो फैट की सूरत में डिपॉजिट होता है। लेकिन जब बच्चे को उसको ज़रूरत पड़ती है तो उसमें एनर्जी कन्वर्ट होती है, एनर्जी में फैट कन्वर्ट हो जाती है। उस तरीके से प्रोटीन है। प्रोटीन क्या काम करता है, प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग के लिए काम करता है। प्रोटीन इसलिए इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन हमें सोर्स कहाँ से मिला जाता है, प्रोटीन जिस तरफ हमारे सीड, अनाज, जितनी चीज़ें उसमें हमें प्रोटीन मिलता है। विटामिन और मिनरल्स, विटामिन मिनरल्स जो होती हैं वो इम्पोर्ट होती हैं अपने ज़्यादा जो है हमारी जो डिफेंस सिस्टम में जो है, अब इम्यून सिस्टम में ज़्यादा वर्किंग जो है अपना विटामिन और मिनरल का काम होता है। तो इसीलिए हमें ये कंप्लीट डाइट, अब किस तरह हम डाइट बच्चे की बनाई जाए जिसमें होगा, अब जब भी कोई डाइट बच्चे को देनी चाहिए उसमें ये कंप्लीट ग़िज़ा होना चाहिए। जिस तरह हम अब सब्ज़ी बनाते हैं तो सब्ज़ी में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, 2-3 किस्म की सब्जियां मिलाएंगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, फैट वो चीज़ें आएंगी। वो प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा, सीड। जिस तरह हम दाल बनाते हैं 2-3 दालों को किस्म करेंगे तो वो गोश्त के बराबर हमारे को उसके प्रोटीन का वैल्यू अच्छा मिलेगा। फ्रूट्स ये जो जूस की सूरत में बच्चों को देना चाहिए। ये कंप्लीट चीज़ें होंगी तब जाके उसको हम डाइट बोलते हैं, जो बच्चे के लिए बहुत एज के हिसाब से बहुत ज़रूरी होता है। उससे क्या है, अब इससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे इस डाइट, बैलेंस डाइट, अब उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बच्चे की जो स्किन और टीथ होता है, देखिए जब जिस बच्चे में फैट का लेवल कम होता है वो देखने में बनना है वो खूबसूरत इतना नहीं देखे। खूबसूरत होने के लिए फैट होना कि बच्चे के लिए वो हेल्दी होने के लिए ज़रूरी होता है। एक चीज़ ये आता है, स्किन आइज है उनके हेल्दी होते हैं। और दूसरा क्या बाइट देता है, सपोर्टिंग मसल्स। ये बच्चों की क्योंकि ग्रोथ होती है उस मसलों में, मसल्स की सपोर्ट करता है डाइट, बहुत उसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और तीसरा जो डाइट जो उसमें रोल आती है बूस्ट करें इम्यूनिटी। जिस तरह मैंने विटामिन और मिनरल्स की बात कही, ये उसका इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है, बूस्ट करती है, इसमें आता है। और स्टैंड ऑफ बोन, आपको जिस तरह बच्चे की डेवलपमेंट होती है उस तरह बोन की डेवलपमेंट होती है। और इस कंडीशन में बच्चों को न्यूट्रिशन देना, स्पेशल बैलेंस डाइट और प्लस इंश्योर अगर इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि विटामिन डी की और कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत बच्चों को होती है, जिसमें ये हमारे खुराक में जो है जैसे डेयरी जो दूध, मिल्क या इंश्योर इस तरह की जो है कंप्लीट दी जाए जो बच्चे को डाइट में आ जाए। अभी हम बात करेंगे क्यों इम्पोर्टेंट है बच्चों के हेल्थ एजुकेशन देना। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम पर्सनल हाइजीन की बात करेंगे। स्कूल में, अब स्कूल में आप देखेंगे क्रॉप्स, नेल्स बच्चे को हेल्थ एजुकेशन देना, क्योंकि इसको क्यों काटना ज़रूरी है, इसमें जरासीम होते हैं, पीटी होते हैं। इस तरफ बच्चे को गाइड किया जाए कि इस तरफ आप जब खाना खाओगे जिसमें पेट में कीड़े चले जाएंगे, इस तरफ बंदा अनहेल्दी हो जाएगा। वो चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं नेल क्राफ्ट। बच्चे को स्कूल में, घर में, दोनों चीज़ों में मस्ट की एजुकेशन दी जाए कि इसमें आपको क्या क्या नुकसान होते हैं, किस तरफ नाखून में काटने चाहिए, ना काटने से क्या आपके पेट में कीड़े जाएंगे, इस तरह मिट्टी होगी, डस्ट होगी, इसमें जरासीम जाएंगे जिससे आप अनहेल्दी हो जाओगे। इस तरह दूसरा है वॉश हैंड। जब भी खाना खाए, जब वॉशरूम जाए उस तरह पर इसको आपको हाथ धोना चाहिए। इसको पहले से क्योंकि बच्चों की माइंड बहुत सेंसिटिव होते हैं और नाइट होते हैं। अगर उसको आप एक बार 2 बार आप समझा दें तो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसको फायदे नुकसान दोनों बता देंगे तो बच्चा हमेशा उस पर काम करेगा। लेकिन उसको पता होना चाहिए पहले, क्योंकि वो अभी सीख रहा है, उसकी लर्निंग बेसिस, उसके लिए ज़रूरी होता है।
वॉशिंग हैंड करना, वॉशरूम जाना, खाने से पहले हाथ धोना। तो इसमें हाथ धोने का कितने बेनिफिट होते हैं, जरासीम से बचाव के लिए हमें ज़रूरी होता है। उसके बाद अगर बात करें रेगुलर नहाना, वो क्यों नहाना ज़रूरी होता है, इसमें जो है कि बंदा बाहर दूध जमता है, उसको जरासीम के लिए वो होता है, इसलिए बंदा फ्रेश होगा, वॉश करना नहाना ज़रूरी है। उसके बारे में उसको बच्चे को बता दें तो हमेशा बच्चा अपना जो है करेगा। उसके बाद आता है ब्रशिंग। ब्रशिंग देना क्यों ज़रूरी है, उसको दांतों की सफाई के लिए बता देंगे, ये देंगे, इसमें जरासीम लगेंगे, इसलिए हम ब्रशिंग करना ज़रूरी होता है। उसके बाद आते हैं हम वेयर क्लॉथ, कपड़ों को साफ कपड़े पहनने से क्या क्या फ़ायदे होंगे और पढ़ने चाहिए, तो उसके बारे में हमें उसके डिटेल में बात करनी है। उसके बाद हम लाएंगे स्लीपिंग नाइट। और हमेशा बच्चे ज़्यादा सोते हैं, छोटे बच्चे जितने भी बच्चे हैं उनका जो एज जो होती है उसमें ज़्यादा सोने होते हैं, और इसमें उनको टाइम पे सुलाना उस बच्चे, क्योंकि जितना बच्चा सोता है उसमें ग्रोथिंग उसकी होती है। उसके बाद ग्रोइंग नॉवेल, उसको बच्चे को करने से उसकी लुकिंग अच्छी होती है, उसको समझाना किस तरह भी करना चीज़ होती है। और उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे टाइम स्टडी। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर बच्चे को बचपन से ही अगर टाइम का उसको बता दें कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है स्कूल के हिसाब से सब, तो वो आगे जाके लाइफ में इसका फ्यूचर, ये जितनी हम चीज़ें बता रहे हैं, अब बच्चा है वो डेवलपमेंट करेगा छोटे में, जब बड़ा हो जाएगा तो उसके हर चीज़ आप उसको ज़िंदगी में काम आएगा। अभी हम अगली बात करेंगे हेल्दी हैबिट चिल्ड्रन में कौन सी होती है, बच्चे वो कौन से हैं जिनमें हेल्दी हैबिट्स हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हेयर वॉश। जो अच्छे बच्चे की तरह होते हैं वो अपना वॉश हाइड करते हैं, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फूड हेल्दी इस्तेमाल करते हैं, और ब्रशिंग टाइम पे करते हैं, और ये और स्लीपिंग टाइमिंग पे, एक्सरसाइज करना, और बात रेगुलर, ये जो चीज़ें हैबिट होती हैं वो अच्छी हैबिट एक आदतें होती हैं एक बच्चे में जिनमें ये टाइम पे करते हैं। इसको हमें अच्छी आदत हैबिट के बाद में काउंट करेंगे। के बाद आते हैं हम बेड हैबिट की बात करेंगे। बेड हैबिट आप देख सकते हो तस्वीरों में, इस तरफ बच्चे की जो अक्सर बच्चे इस तरफ करते हैं, ये करते हैं, इसमें ये बेड हैबिट में आती है। इस तरफ बच्चों को हम इस तरफ प्यार मोहब्बत इस तरफ समझाया जाए कि वो ये अपना आराम से, लेकिन उसको डांट डपट से नहीं, आराम से समझा देते हैं। और तीसरी ये बच्चे में आप तस्वीर देख रहे हो, इस तरफ खाना का मोबाइल करना, ये सबसे भी बेड हैबिट होती है। और इस तरफ आप बच्चे को गाइड करना, इस तरफ खाने से बंदा जो है एक टाइम पे ये चीज़ें नहीं कर सकते दोनों होगा, तो इस तरफ इसको गाइड करना बच्चे को ज़रूरी है, क्योंकि ये बैड हैबिट में आता है। अगर बच्चे को किसी को जब भी आपको कंपेयर करनी हो, उसको अच्छी आदत देनी हो, और डांट डपट के बजाय अगर उसको किसी और बच्चे का मिसाल दे के एग्जाम्पल, तो वो बच्चा कितना अच्छा है, किस तरफ करता है, तो बच्चा हमेशा बच्चे को देख के अपनी चीज़ें अच्छी कर देता है, उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाती है। ये जो बच्चों में थे हैबिट है। और आप इस टॉपिक के बारे में, बच्चों की सेहत के तैलीम के बारे में आप क्या क्या ख्याल है, आप मज़ीद आप इसमें कमेंट देके आप पूछ सकते हैं। और इसमें आपको कैसा लगा, उम्मीद है कि सबको ये अच्छी लगी होगी टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे इससे बहुत अच्छी है, वो मदर केयर पे हम बात करेंगे। मदर केयर में जो पूरी डिटेल में देंगे, मदर केयर में क्या क्या आता है, उसमें बच्चे का फ्यूचर कैसे होता है, माँ की डेवलपमेंट कैसे होती है, बारी उसमें कंप्लीट में डिटेल में, और क्यों ज़रूरी होता है उसमें आगे देखेंगे।